नमस्कार। वनवासी कल्याण आश्रम के तू मैं एक रक्त फेसबुक मंच पर आप सभी का स्वागत है। कुछ समय पूर्व उत्तर क्षेत्र के अपने क्षेत्र संगठन मंत्री माननीय भगवान साहेब जी द्वारा हमने राजस्थान में जो प्रयोग हुए, जिसके चलते कल्याण आश्रम का कार्य आगे बढ़ा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज ऐसा ही कल्याण आश्रम का उड़ीसा प्रांत का कार्य, उसकी गति कैसे प्राप्त हुई, इसके बारे में प्रांत के महामंत्री डॉक्टर लक्ष्मीकांत दास अपने बीच में उपस्थित है। वे आज हमें उड़ीसा प्रांत के कल्याण आश्रम के कार्य के संदर्भ में जानकारी देने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि अपने इस कार्यक्रम में पहले गीत होता है, उसके पश्चात और विषय प्रस्तुति होती है। मैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी को विनंती करता हूं कि गीत के पश्चात अपने विचार व्यक्त करें। लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। लक्ष्य है अति दूर दुर्गम मार्ग भी हम जानते हैं, किंतु पथ के कंटकों को हम सुमन ही मानते हैं। जब प्रगति का नाम जीवन, यह अकाल विराम कैसा। लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। धनुष से जो छूटता है, बाण कब मग में ठहरता। देखते ही देखते वह लक्ष्य का ही भेद करता। लक्ष्य प्रेरित बाण है हम ठहरने का काम कैसा। लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। बस वही है पथिक जो पथ पर निरंतर अग्रसर हो सदा गतिशील, जिसका लक्ष्य प्रतिक्षण निकटतर हो। हार बैठे जो डगर में, पथिक उसका नाम कैसा। लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। बाल रवि की स्वर्ण किरणें निमिष में भू पर पहुँचती। कालिमा का नाश करती ज्योति जगमग जगत धरती। ज्योति के हम पूंज है, फिर हमको आभासे भीति कैसा। लक्ष्य तक पहुँचे बिना
पथ में पथिक विश्राम कैसा। आज तो अति ही निकट है, देख लो वह लक्ष्य अपना। पग बढ़ाते ही चलो बस, शीघ्र होगा सत्य सपना। धर्म पथ के पथिक को फिर देव दक्षिण वाम कैसा। लक्ष्य तक पहुँचे बिना, पथ में पथिक विश्राम कैसा। लक्ष्य तक पहुँचे बिना, पथ में पथिक विश्राम कैसा। मैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत दास, वनवासी कल्याण आश्रम उड़ीसा के महामंत्री और पूर्व क्षेत्र के हितरक्षा प्रमुख। अभी कल्याण आश्रम उड़ीसा के काम के बारे में मैं आपको थोड़ा जानकारी दे रहा हूँ। सन 1974 में जसपुर से लगा हुआ सुंदरगढ़ का बालीशंकरा में एक आवासीय विद्यालय शुरू हुआ था, लेकिन हमारे आपातकाल लागू होने के बाद इमरजेंसी में काफ़ी कार्यकर्ता अरेस्ट हो गए और वो काम बंद हो गया। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम बनने का निर्णय के बाद 1978 में माननीय विठललाल रेगुलवार जी जसपुर बैठक में गए और वहाँ से आने के बाद संघ अधिकारियों से बातचीत करते एक समिति बनाई और कटक, संबलपुर, बलांगीर, कलाहंडी, कोरापुट के रायगढ़ इस क्षेत्र में कंटाबांजी संपर्क करके कुछ कार्यकर्ताओं को चयनित किया और अधिकारियों से बातचीत करके 79 में कल्याण आश्रम की उड़ीसा यूनिट का रजिस्ट्रेशन हुआ। 1969 में डॉक्टर रामगोपाल गुप्ता बरेली से, उत्तर प्रदेश से उड़ीसा प्रचार के नाते आए और उन्होंने कल्याण आश्रम में उनको रायगढ़ के से 22 किलोमीटर दूर जेके पेपर मिल से 12 किलोमीटर आगे रिवलकोणा एक गांव है, वहाँ पर एक चिकित्सा केंद्र शुरू किया और एक झोपड़ी में रहते थे। फिर आगे चल करके वहाँ गांव वालों ने जमीन दिया और पेपर मिल के सहयोग से वहाँ एक चिकित्सा केंद्र बन गया। डॉक्टर के रूम्स, रहने की व्यवस्था हो गई और बाकी कुछ आनुषंगिक व्यवस्था भी वहाँ पर हो गई और चिकित्सा केंद्र अच्छा चलने लगा। 1969 में ही स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती के द्वारा चल रहे कंधमाल जिले के जो उस समय फुलवाणी जिला था, उसके चकापाद में जो कल्याणाश्रम नाम से आवासीय संस्कृत विद्यालय चल रहा था, जो आगे चल करके महाविद्यालय हुआ, वो भी कल्याणाश्रम के साथ मिल गया। स्वामी जी आ गए तो स्वामी जी इधर फुलवाणी, गंजाम, गजपति क्षेत्र में बौद्ध में संपर्क किए, घूमे और रामगोपाल जी वो रायगढ़ के आसपास क्षेत्र में और विठलराव जी नगर संपर्क में लग गए। फिर 1981 में पहला जो अखिल भारतीय सम्मेलन दिल्ली में हुआ, वहाँ पर डॉक्टर रमेश बात्रा सोनीपत से नए नए शादी करके डॉक्टर के नाते निकले और भैरना वालों ने उनके साथ एक एम्बुलेंस भी दिया। वो गाड़ी लेकर के उड़ीसा आ गए काम करने के लिए। और दिल्ली में उनका घोषणा हुआ और वो उसके बाद वो चले वहाँ उड़ीसा में और फुलवाणी जिले के उदयगिरी से 12 किलोमीटर दूर कतिंगिया एक गांव है, वहाँ पर स्वामी जी का परिचय था। वहीं पर गांव वालों ने 2 झोपड़ी बनाई, एक में डॉक्टर रहते थे और एक में चिकित्सा कार्य चलता था। ऐसे ही
हमारा प्रकल्प का काम धीरे धीरे बढ़ा। स्वामी जी के संपर्क में आने के बाद वो गांव में भजन मंडली, सत्संग ये शुरू हो गई। और उधर डॉक्टर राम गोपाल जी लोगों के अंदर और आरोग्य के बारे में आरोग्य सचेतनता निर्माण की। पहले उधर ज्यादा थ्रेड वार्म रोग होता था, लोग सूखा मांस खाते थे, उसको बंद कराया, शराबबंदी हुआ। फिर आपस में छुआछूत थी, उसको भी हटाने की एक सामाजिक समरसता का दिवस अक्टूबर 2 को मनाया, सहभोज का कार्यक्रम रखा। धीरे धीरे गांव में संपर्क बढ़ता गया और काम बढ़ता गया, कार्यकर्ता जुटते गए। फिर एक देखा गया कि वहां पर लोग पढ़े लिखे बहुत कम है, बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। कोई खेत में काम करने के लिए जाता है, कोई गाय बकरी चराने के लिए, कोई लकड़ी लाने के लिए, लड़कियां घर के काम के लिए रह जाते थे, बच्चों को पकड़ते रखते थे। तो इसीलिए ये सोचा कि उन्होंने कि रात को अगर ये लोग फ्री रहते हैं, पढ़ सकते हैं, तो उन्होंने उनसे बातचीत करके एक रात्रि पाठशाला शुरू की रिवलपड़ा गांव में। फिर धीरे धीरे वो 1-2 घंटे के लिए उनको गीत सिखाना, खेल कुछ थोड़ा गप, फिर धीरे धीरे अक्षर परिचय, किताब, ये सब बात धीरे धीरे जुड़ा। इसका अच्छा परिणाम निकला। तो आगे चल करके 2-3-4 गांव में, फिर धीरे धीरे सब गांव में करने के विचार हुआ। और ये विचार फिर दूसरे जिलों में भी शुरू किया। तो हमने एक आह्वान किया कि जो गांव में पढ़े लिखे लोग हैं, कौन पढ़ाएगा उनको, तो वही पढ़ाएंगे अपने भाई बहन को। तो जो कोई पढ़ा लिखा लड़का लड़की है वो अपने भाई बहन को पढ़ाएं। और तो उसके अच्छा परिणाम निकला, कई लड़के लड़कियां निकली। और हमने लंटेन और किताब, पेंसिल, ये सब व्यवस्था की। ये केरोसिन की व्यवस्था गांव के ऊपर छोड़ दिया। गांव के लोग केरोसिन की व्यवस्था करें, और ये अच्छा चला। लोगों ने भी किया आग्रह से, और धीरे धीरे लोग, बच्चों के अंदर पढ़ाई की रुचि हुआ और स्कूल में भी जाने लगे। और जो स्कूल में जाते थे, नाम ही चलता था, वो पढ़ाई नहीं होता था, वो भी आकर के बैठने लगे। कोचिंग सेंटर भी उसमें साथ साथ भी चलता रहा। और एक बात हुआ कि जो हमारे जो बुजुर्ग लोग थे या वयस्क जो लड़के थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे या बुजुर्ग थे, उनको हमारे सत्संग में, जो सप्ताह में एक दिन सत्संग, उसमें भजन कीर्तन करना, नाम अपनी भाषा में कोई भजन करना, और भगवान के बारे में गीता भागवत में चर्चा, और कोई अपने एरिया देवा देवी के बारे में चर्चा होता था। तो वहां पर एक बात बताया गया कि तुम उस दिन जो आते हो, नहा धोकर घर साफ सफाई करके आओ, फिर गर्म पानी पियो, फिर उसी दिन तुम आमिष और शराब छोड़ो। इसका अच्छा परिणाम निकला कि कई लोग धीरे धीरे गांव और शराब छोड़ दिए। पहले क्या होता था, उनके जो शराब के चलते जो उनका जो पड़े रहते थे, काम नहीं करते थे, झगड़ा होती थी, पैसा की तंगी रहती थी, स्वास्थ्य की चिंता नहीं थी, वो सब धीरे धीरे समाधान हो गया। उनको समय मिला, साफ सफाई रहने लगे, बीमारी कम हुआ, और वो धीरे धीरे खेती की ओर बढ़े। तो उनको सब्जी उगाने की, और जो पानी बह रहा था पहाड़ से, उसको रोक करके थोड़ा बहुत और कुछ खेती करने के बताया गया। तो अच्छा खेती हुआ, शुरू हो गया कदमवाड़ जिले में। आगे चल गंजाम, गजपति जिले में भी पानी रोक करके पहाड़ के अच्छे और खेती किया। और उसको देख करके जिला के कृषि अधिकारी भी उनको सहयोग किया, और बाकी लोग भी आ गए। और वो उनको भी कई हमारे वनवासी क्षेत्र में कार्यकर्ता, जिला के अच्छे चाषी का भी पुरस्कृत हुए। और गांव का भी बहुत लोगों का जो टूटा फूटा मकान था सो बदल गया, झोपड़ी से एस्बेस्टस पक्का मकान हो गया। ऐसा लोगों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आ गया, और उनको काम करने से उनको पैसा ही मिला, बच्चों को भी पढ़ाने लगे, स्कूल भेजने लगे। एक बात उनको हमने वहां पर बताया कि तुम जो ये प्रभु का नाम लेते हो, भगवान को स्मरण करते हो, उसका जो वही किताब है, जो रामायण है, भागवत है, उसको तुम पढ़ नहीं सकते, तो तुमको पढ़ना चाहिए। तो तुम भी कोशिश करोगे तो पढ़ सकते हो। ये बच्चे पढ़ रहे हैं, तुम भी पढ़ोगा कभी अलग से बैठ करके। उनको भी पढ़ने की प्रेरणा दी गई, और प्रौढ़ शिक्षा का भी कार्यक्रम चला। तो उससे भी अच्छे प्रमाण में आजकल अनपढ़ लोग जो है पहले वो अपना स्वाक्षर कर रहे हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत सारे मंत्र स्तोत्र उनको याद आ गया। ऐसे करके एक सामाजिक परिवर्तन हुआ। फिर जो हफ्ते में जो एक दिन सत्संग में बैठते थे, उसके बाद सत्संग खत्म हो गया 1-2 घंटा कीर्तन भजन के बाद, फिर सब चले जाते थे। जो प्रमुख लोग तो बैठते थे,
गांव के, और वो बैठ करके गांव की हालत क्या है, क्या समस्याएं हैं, कोई बाहर से कुछ समस्या है, मतांतरण की हो या कोई कृषि की हो, इस बारे में चर्चा करते हैं। कोई बीमार ज़्यादा संग बड़ा हुआ है, इसके बारे में, आर्थिक तंगी के बारे में से चर्चा हुआ। फिर उसके बाद इसे करने के लिए एक तो 4-5 लोगों की एक तो प्रमुख बनाए गए, ग्राम कल्याण वाहिनी उसको नाम दिया गया। आगे चल करके वही ग्राम कल्याण वाहिनी से ग्राम समिति बना। इसी तरह धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेज संगठन का स्वरूप बन गया। गांव गांव में ग्राम समिति बना और लोग हफ्ते में एक दिन सत्संग के बाद बैठने लगे। जहाँ रात्रि पाठशाला चल रहा है वहाँ पर भी बैठने लगे। जहाँ दूसरे प्रकल्प का एक बैठक हो गया, उसके बाद वो बैठते थे। फिर आगे चल करके सांगठनिक रूप दिया गया। हर महीने ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक में प्रमुख स्थान जहाँ हाट लगता है वहाँ सब लोग हाट के लिए आते हैं, और बाजार लगता है, सब लोग आसपास गांव आते हैं और बाजार करके फिर एक थोड़ा बहुत आधा घंटा बातचीत कर लिया आपस में, क्या गांव की हाल क्या नहीं है। ऐसे ही तो उससे क्या हुआ है कि परस्पर का संपर्क बढ़ गया और काम भी बढ़ने लगा धीरे धीरे। नए प्रचारक निकले तो सुंदरगढ़ में, संबलपुर जिले में भी काम शुरू हो गया, और कुछ लोग जो मतांतरित हो गए हैं वो वगैरह वापिस भी हुए। और वहाँ बनवासी क्षेत्र में, संबलपुर में बांस के जंगल तक कटाई करने वाले मजदूर थे, बनवासी थे, उनके अंदर भी अपना प्रवेश हुआ, काम हुआ, उनको मजदूरी ठीक से मिले और उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, उसका भी ध्यान दिया। तो और गाँव गाँव में ये काम फैला और उसके साथ भजन कीर्तन शाम को, ऐसे ही अपने परंपरा संस्कृति को बचाने का भी काम हुआ। तो श्रद्धा जागरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये साथ साथ चलता रहा, ग्रामीण संगठन का भी। इसी तरह जो काम बढ़ा, धीरे धीरे फैलता गया जिले जिले के। एक रघुनाथ जी जो सेठी, जो हमारे फुलवाणी में पहले जिला प्रचारक थे, सर्वोदय के साथ काम कर चुके थे, उन्होंने कल्याण आश्रम को में उनको दायित्व दिया गया प्रांत के मंत्री के नाते। वो फिर और नगर के लोगों को जोड़े। हमारे इसी समय पूजनीय देशपांडे जी के जो षष्ठी पूर्ति के कार्यक्रम पर जो नगर नगर में संवर्धना का कार्यक्रम हुआ, उसमें भी एक हमारे संबलपुर में, कटक में, बलांगीर में और कांटावांजी में, भवानीपट्टनम, उनका बहुत अच्छा स्वागत हुआ। नए लोगों को जानकारी मिली कल्याण आश्रम के बारे में और कुछ लोग जुड़े, इसका भी एक अच्छा परिणाम मिला। और कल्याण आश्रम का काम जैसे ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ता रहा, वैसे नगर में छोटे छोटे कमेटी के माध्यम से, तो ये लोग जो है हमारे बच्चों के लिए कापी, स्लेट और लंटन नगरों से व्यवस्था हुआ। दवाई काय के रामगोपाल जी के माध्यम से संग्रह का रायगढ़, जयपुर, कंटामांझी सब एक तरह में उन्होंने प्रवास करके बोला कि चिकित्सा केंद्र के लिए दवाई आएगा, कहाँ से दवाई मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि आप घर घर से जो दवाई जिसके वो बच गया है, जो एक्सपायर नहीं हुआ है, इसे संग्रह करके भेजिए। तो बहुत सारे लोग, जैसे संघ के कार्यकर्ता और बाकी लोग भी, कल्याण आश्रम के कमेटी के लोग, सब घर घर में दवाई इकट्ठा करके भेजने लगे। एक दवाई की समस्या भी बहुत बड़ी, फिर कुछ रिप्रेजेंटेटिव भी उसको सहयोग दिए। ऐसे दवाई भी चिकित्सा केंद्र के लिए जो पर्याप्त मिलता रहा। और फिर एक काम हुआ कि जो हमारे जो खेलकूद का 88 में, 84 में जो सम्मेलन के बाद हमारे गांव खेलकूद के भी गांव में क्षेत्र कैसे चलेगा, तो इसके लिए पहले जिले जिलों में 8-10 कार्यकर्ताओं को चुन करके उनको प्रशिक्षण दिया गया और एक सिस्टम बनाया गया कि भूमि पूजन होगा, फिर उसके बाद जो एक तो प्रणाम की व्यवस्था, ये सब करके फिर शाखा जैसे उसके एक अलग से सिस्टम करके उसका टाइमिंग और क्या करना है उसको बनाया, फिर प्रशिक्षण दिया। फिर आगे चल करके खेलकूद का केंद्र शुरू हो गया। ब्लॉक स्तर पर भी प्रशिक्षण गया, 1-2 करके फिर धीरे धीरे बढ़ता गया। हमारा आर्थिक विकास के लिए कृषि के साथ साथ जो उनका जो एक महिला, उनको प्रशिक्षण सिलाई केंद्र का देने से अच्छा रहेगा, ऐसा बात आया। तो इस सिलाई प्रशिक्षण केंद्र भी हमने शुरू किया। कुछ नगरों से सिलाई मशीन मिल गया, ऐसे गजपति जिले में, कंधमाल जिला में और केवंझर जिला में ऐसे सिलाई केंद्र चला, और मयूरभंज में। इससे
सैकड़े लड़कियां सिलाई करके आज आत्मनिर्भर हो गए हैं। उनको सिलाई मशीन भी कुछ हमने दिया, कुछ सरकार से और मिला, कुछ खुद ने खरीद लिया और अभी अभी उस सिलाई करके भी अपना आजीविका निर्वाह कर रहे हैं। ऐसे ही हमने केवंझर जिले में एक प्रयोग किया कि होम्योपैथिक मेडिसिन का गाँव में देना, कुछ कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग करके। ऐसे हमने 50 सेंटर बनाया और उनको होम्योपैथिक का प्रारंभिक ज्ञान लिख करके कौन से लक्षण में क्या क्या दवाई किस लक्षण में देना है ऐसा लिख करके उनको दिया। एक 7 दिन का ट्रेनिंग किया, फिर उनको और दवाई के एक बक्स था और उसके साथ ग्लोब्यूल्स और मिला करके दे करके उनको भेज दिया। तो वो फिर महीने में एक बार आते थे, उनको समस्या बोलते थे, फिर दवाई ले जाते थे। ऐसे होम्योपैथी का अच्छा असर हुआ गांव में और अच्छा प्रभाव हुआ और धीरे धीरे वो कार्यकर्ता भी धीरे धीरे आगे चल करके खुद चिकित्सा करने लगे और सेंटर भी चलता रहा अच्छा सा। फिर हमने ब्राह्मण चिकित्सा केंद्र चलाए थे आगे चल करके गजपति जिले में और कंधमाल जिले में, केवंझर जिले में, ये सब चिकित्सा केंद्र बनाया गया। जो मालांचल प्रकल्प चलता था वो कल्याण आश्रम में आ गया और आगे चल करके ये केंद्र सब चलता रहा और उसके आसपास गांव में मरीज भी बहुत संख्या में आते थे। एम्बुलेंस भी कुछ ट्रस्ट से मिल गया था, उसका भी अच्छा उपयोग वनवासी क्षेत्र में हुआ। ऐसा हमारे उस समय जो काम था वहाँ यातायात का बहुत असुविधा था, हमारे एम्बुलेंस का बहुत उपयोग हुआ। उस क्षेत्र से मरीजों को बरहमपुर लाना या आगे जिला हेडक्वार्टर तक ले जाना। सुंदरगढ़ में भी हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होते हुए बहुत सारे मरीजों को हमारे एम्बुलेंस ने और बुरलाल मेडिकल कॉलेज में लाने का काम किया है। तो ऐसे ही गजपति का बरहमपुर में जो मंडल साई चिकित्सा केंद्र का, और वहाँ ऐसा है मंडल साई चिकित्सा केंद्र में एक बार महामारी फैल गया था मेनिंजाइटिस का। 750 मरीजों का उपचार वहाँ पर हुआ। सरकार ने भी हमारे केंद्र पर, क्योंकि पहाड़ी पर है तो यहाँ पर सरकारी डॉक्टर और स्टाफ और दिया, पैरामेडिकल स्टाफ, तो वहाँ पर टेंट डाल करके और मरीजों को रखा गया खुले में, उनको इंजेक्शन दे करके ठीक किया गया 750 लोगों को। तो ऐसे ही काम धीरे धीरे हमारा प्रांत भर में बढ़ता गया। एक एक प्रकल्प शुरू हुआ, नए नए कार्यकर्ता आते गए, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण और कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो नए पूर्णकालिक निकले और ऐसे हुआ कि समय हमारा 150 तक पूर्णकालीन, अंशकालीन और जो विस्तारक मिल करके निकले। फिर हमने देखा कि एक अंश गांव में सब पूर्णकालिक निकलना कठिन होता है। कुछ समय दे करके घर में काम करते हैं, बाकी समय घर के आसपास गांव में 1-2 पंचायत में घूम सकते हैं। तो ऐसे अंशकालीन कार्यकर्ता निकाले और आगे चल करके वो अच्छा परिणाम दे रहा है। वो भी बहुत सारे कार्यकर्ता भी अंशकालीन पे काम कर रहे हैं, उसमें से भी कुछ पूर्णकालिक भी बन गए। हमारे जो काम विस्तार हुआ उसमें 3-4 घटनाएं प्रमुख हुआ है। एक घटना है कि जो डॉक्टर रमेश बात्रा जिस समय आए थे उस समय हमारे उस संघ के प्रांत संचालक भूपेन्द्र बाबू कटक से हमारे जो उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री और बॉम्बे स्टेट के गवर्नर रहे डॉक्टर हरेकृष्ण महताब, उनको लेकर के आए, चकापाद आश्रम दिखाया, फिर कतिंगिया केंद्र में आए। तो उन्होंने चकापाद देख करके आश्चर्य हो गया कि इतने जंगल गांव में संस्कृत पढ़ने वाले वनवासी बच्चे हैं, स्वामी जी ऐसा उनको चला रहे हैं, ऐसा बहुत खुश हुए। फिर कतिंगिया गांव में आने बोले, वो तुम तो हिंदू संस्था हो, तुम्हारे यहाँ ईसाइयों के भी बाकी लोगों के भी इलाज होता है कि नहीं? हम बोले सबको, हम तो चिकित्सा सबको करते हैं। तो इसी ने उन्होंने पूछा, भूपेन्द्र बोले कि आप पूछ लीजिए कौन कौन है। तो लोग 30-40 उस समय लाइन में खड़े थे, उनको पूछा कि भाई आप ईसाई कितने? उसमें से 15 लोग करीब निकले ईसाई। तो बोले तुम इधर क्यों आते हो? तो हिंदुओं को सुनता है, नहीं ये डॉक्टर हमको कोई भेदभाव नहीं करते हैं, अच्छा इलाज करते हैं, अच्छा दवाई देते हैं हमारा, तो इसीलिए हम यहाँ आते हैं। तो इतने खुश हो गए। और फिर अपने कटक उनका पत्रिका निकलता, डेली पेपर निकलता था प्रजातंत्र, उसमें उनका एक कलम रहता था, अमगा हालचाल। उसमें उन्होंने 2 दिन, एक दिन चकापात के बारे में, एक दिन और वनवासी कल्याण आश्रम का काम, और रमेश बात्रा जैसे चिकित्सक इतने दूर से हरियाणा से काम कर रहे हैं, उससे प्रेरणा लेना चाहिए, ऐसा लिखा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रेरणादायी घटना हुई। फिर एक है कि हमारा जो अखिल भारतीय जो स्वर्ण जयंती वर्ष पर सम्मेलन हुआ, सब जगह हमारे प्रांत में सम्मेलन करने के लिए
तय हुआ, तो हमने भुवनेश्वर में किया। तो भुवनेश्वर के आसपास 200 किलोमीटर के अंदर हमारा कोई काम नहीं है, ना बनवासी ज़्यादा है, तो कितने लोग आएंगे, तो हम 20,000 का सोचे थे। और भाई साहब आए थे बटोले गुणवंत सिंह जी, उन्होंने कहा इतना कहाँ हो गए, 10-1 लाख लोग लगो। हिसाब किताब करने के बाद वो उतना ही 11 बहुत काट कूट कर 11,000 किए थे, लेकिन वहाँ 17,500 लोग आए। और वो सब बस से आए, दूर दूर से 200 किलोमीटर के दूर से बस 300-400 किलोमीटर बस करके आए, सब अपने खुद का किराया दिया। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उतना ही नहीं हुआ, वहाँ पर हमने जो लक्ष्मण नायक के अपने स्वतंत्रता संग्राम में उनके बेटी को और बहू को उनको सम्मानित किया। मालकानगिरी जो कि वो 650 किलोमीटर दूर से आए थे, उनको सम्मानित किया। और जाने के बाद लोग सब इतना उत्साहित हुए अपने गांव गांव में और काम को बढ़ाया। चकापात में चैतन्य जी के 500 साल के जयंती पर एक कार्यक्रम बड़ा संघ की ओर से हुआ था। उसमें 1200 कीर्तन मंडली आए थे, यज्ञ हुआ था, जगतगुरु शंकराचार्य वहाँ पर भी आए थे। बाकी विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री भी, अखिल भारतीय महामंत्री आए थे। सारे बहुत बड़े कार्यक्रम हुआ था। हमारे संघ के भी, कल्याण आश्रम के भी कार्यकर्ता सब लगे थे वहाँ पर। तो उधर देखने के बाद जब हमारे बाद में सत्र हुआ, तो गाँव में हम जब गए तो वहाँ पर डिटो जो प्रोग्राम वहाँ था वैसा ही व्यवस्था है, लिखा गया है। कार्यालय, लक्ष्मी भंडार, भोजन मंडप, यज्ञ मंडप, कीर्तन मंडप, और सबको ब्याज दिया गया है। सुरक्षा के लिए डंडा लेकर खड़े हैं कार्यकर्ता। माई के मानानुसार फलाने ग्रुप खाने के लिए जाओ, फलाना लोग कीर्तन करने के लिए जाओ। ये सब जैसे इतना इंटीरियर गांव में, बहुत से जंगल पहाड़ के अंदर भी गांव में गए, वहाँ इलेक्ट्रिक नहीं है, लेकिन उन्हें बैटरी और माइक नीचे से 20-25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर से ढो करके लेकर के वहाँ लगा करके ऐसी सारी व्यवस्था किए थे। तो ये देख करके हमको आश्चर्य हुआ और हमको लगा कि देखिए वनवासी जो है वो बहुत कुछ कर सकते हैं, उनको देखना चाहिए, दिखाना चाहिए, तब वो कर सकते हैं। वो जो देखते हैं वो कर सकते हैं, कर दिया है, कर दिखाया है। तो ऐसे ही उनके अंदर इतना और शक्ति है जो हम नहीं पहचानते। लोग बोलते हैं उम्र के आदिवासी अनपढ़ है, गंवार है, असभ्य है, ये सब गलत है। ये शहर के लोग उनको ठीक से नहीं जानते। आज तक हजारों सालों से जो संस्कृति परंपरा को लेकर के खड़े हैं। एक गांव में हमने तुलसी का पौधा लगाने के लिए बार बार आग्रह किया और वो हाँ बोलते थे, लगाते नहीं थे। 3-4 बार जाने के बाद एक बार पूछा कि भाई क्यों नहीं लगाते। एक बूढ़े आदमी खड़े होकर बोला कि देखिए हम तो शराब वराब मांस खा लेते हैं और तुलसी का पौधा को छू लेंगे तो हमारा पाप लगेगा। ये जो पाप पुण्य का भाव उनके अंदर है, ये कहाँ से आया? कोई तो 100 साल हो गया, साधु संत कोई नहीं गया था। तो इन्होंने, उनके अंदर सब ज्ञान है और सब उनके पास पहुंचना जरूरी है। पहले हम जब जाते थे वनवासी क्षेत्र में चिकित्सा के लिए मेडिकल वैन में घूमते थे, तो लोग पहले जब गया तो छुप गए। लोग रास्ते में कहीं, वो मिशनरी गाड़ी घूमता था पहले, ये मिशनरी लोग समझ करके, ईसाई मिशनरी समझ करके छुप गए थे। फिर जब उनको पता चला कि हमारा हिंदू गाड़ी है, वनवासी का गाड़ी है, तो वो लोग आ गए, बच्चे आ गए गाड़ी पर, हमारा गाड़ी आया है, हमारे डॉक्टर आए हैं, हमारे लोग आए हैं। इतना खुश होते थे कि हम जब गांव पहुंचते थे सारा गांव आ जाता, हमारा कोई आया है, हमको पूछने वाला, हमको जानने वाला, हमारा, ऐसा एक भाव आया। पहले तो वो अकेले पड़ गए थे, हमारा कोई नहीं है। उनका प्रचार भी ऐसा होता था कि गांव में कोई नहीं है तुम्हारा, सारा देश तो ईसाई हो गया, तुम बच्चे हो थोड़े से। इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मन, ऑस्ट्रेलिया सब तो ईसाई है, तुम थोड़े इतने बच्चों के गांव क्या करोगे? और प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी ईसाई है, उनके पत्नी भी ईसाई है, सब ईसाई है। तो एक हताशा जो था, वो हम सब लोग जब कार्यकर्ता घूमे गांव गांव में, उनको प्रेरणा मिला। और दूसरी बात है कि हमारा जो सम्मेलन हुआ था भुवनेश्वर में, दूसरा सम्मेलन, उसमें और ज़्यादा 35,000, 2003 में 35,000 लोग आए। और वो भी, और बहुत सारे लोग अब सब जो आए वो और प्रेरणा लेकर के काम गए, गाँव गाँव में काम फैला। और आज जो फिर कुछ लोगों को चकापात जगह के समय कलकत्ता से कुछ बंधुओं को लाया गया था, वो देख करके बोले कि शहरों के लोग कोई जानते नहीं है कि वनांचल में ऐसा काम हो रहा है, दूसरे लोगों को लाया जाए। तो बहुत सारे लोगों को फिर एक ग्रुप करके 2-3 दिन घुमाया, वो देख करके बहुत खुश हुए और प्रेरित हुए। तो इसको एक फिर आगे चल करके एक परमानेंट प्रोग्राम बनाया गया, तो वन यात्रा का प्लान बना। श्याम जी गुप्ता हमारे क्षेत्र संगठन मंत्री थे, आगे चल करके ये इसको
आगे एक वन यात्रा का प्रोग्राम बनाया, 3 दिन का 5 दिन का। फिर वन अध्ययन, बच्चों का वन में रह करके वैसे बच्चों के साथ मिलना, वहाँ का स्थिति देखना, ये करके इसको एक वन अध्ययन का भी व्यवस्था हुआ। फिर आगे इसको फिर एकल विद्यालय, जहाँ पर पढ़ाई नहीं है वहाँ एकल विद्यालय शुरू होगा, उसका प्लानिंग बनाया, रांची में उसको ट्रेनिंग ग्रुप बनाया, सिलेबस बनाया। फिर आगे इसको एक अलग से वनबंधु परिषद करके एकल अभियान, उसको अलग एक संस्था बना दिया गया। तो ऐसे ही ये कल्याण आश्रम से ही शुरू हुआ, हमारे यहाँ से शुरू हुआ उसका। और आज कलकत्ता में हजारों ऐसे कार्यकर्ता है जो फुलवाणी में, गजपति में, सुंदरगढ़ में घूम करके देख करके कार्य का प्रेरणा लेकर के कार्यकर्ता बन गए हैं। और यहाँ का कार्य जो है बहुत सारे लोगों को एक व्यवस्था दिया है। और ऐसे ही हमारा जो काम है अभी 26 जिलों में से, बनवासी बोल जिले में से पहुंच गया है। और अभी 24 से कार्य है और 2 में समितियां हैं और 112 ब्लॉक में हमारा कार्य है और 6,800 गांव तक हमारा संपर्क हो गया है। ये काम धीरे धीरे बढ़ता है, आप सबका सहयोग करते हैं। जय जगन्नाथ, नमस्कार, भारत माता की जय।